ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य वुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा संभ्रामि। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए अपने अपने पितृ परमेश्वरों की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, आभार। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नारायण भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे भक्तजनों, आप सभी को आने वाले मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के परिवारों में सुख शांति रहे। आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, आज का विषय है अकाल मृत्यु होने पर क्या नारायण बलि करवाना जरूरी होता है। अक्सर आप लोगों ने भी विद्वान ब्राह्मणों से सुना होगा या नारायण बलि के बारे में अक्सर आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। आज मैं बताऊंगा नारायण बलि क्या होती है और अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसके लिए नारायण बलि क्यों करवानी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, हमें ऐसा लगता है हमारे परिवार में कोई बुरी नेगेटिविटी का हमारे ऊपर असर हो रहा है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे परिवार में कोई प्रेत दोष बन रहा है। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, अगर आप आज का यह एपिसोड देख रहे हैं तो बड़े ही ध्यान से और पूरा एपिसोड आपको देखना चाहिए अगर आप अपने सभी सवालों के जवाब चाहते हैं, क्योंकि हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आते हैं बेहद ही आपके लिए उपयुक्त और शास्त्र सम्मत ज्योतिषीय जानकारी हम लेकर के आते हैं। ज्योतिष का कथन है कि भ्रम मत फैलाओ, जो तथ्य हैं उनके आधार पर बात करो। तो ऐसी ही जानकारी मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी के समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और मुझे पूर्ण उम्मीद है आप ध्यान से इस जानकारी को सुनेंगे। तो आज के इस एपिसोड को हम शुरू करें उससे पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके विष्णु नारायण देवता के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनको बारंबार नमस्कार करेंगे और विष्णु भगवान से अपने पितरों के कल्याण हेतु प्रार्थना करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथनं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का विषय कि क्या अकाल मृत्यु के लिए नारायण बलि जरूरी है, तो इसका उत्तर है जी हाँ। नारायण बलि अकाल मृत्यु के दोष को शांत करती है। अगर परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य था जिसकी अकाल मृत्यु हुई है या जिसका विवाह से पूर्व ही देहांत हो गया है, ऐसे प्राणियों के लिए नारायण बलि करवाना बेहद जरूरी होता है। साथियों, जब हम बात करते हैं मृत्यु की, तो इस संसार में जब जीव आता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। जीवन मरण ये संसार का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका दोबारा जन्म निश्चित है। साथियों, मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नेचुरल डेथ, यानी कि जिस मनुष्य ने अपना पूर्ण आयु व्यतीत कर ली है। एक मनुष्य की अगर हम शास्त्रों के आधार पर बात करें तो 100 वर्ष उम्र बताई गई है। उम्र
पूरी होने पर, उम्र के बीत जाने पर जो मृत्यु होती है उसे कहते हैं नेचुरल डेथ या प्राकृतिक मौत। दूसरी होती है प्री मैच्योर डेथ या आकस्मिक मृत्यु, या जिसे अकाल मृत्यु भी कहते हैं। अर्थात एक व्यक्ति की आयु पूरी होने से पहले ही अगर किसी दुर्घटना में, वो किसी कारण से भी हो सकती है, उसकी मृत्यु हो जाए तो वो कहलाती है अकाल मृत्यु। तो ऐसी स्थिति में कई बार अकाल मृत्यु वाले के निमित्त हम कोई कार्य नहीं करते, जिसके कारण परिवार में प्रेत दोष बनता है और परिवार को बहुत से संकटों का सामना करना पड़ता है। हमारे पास काफी सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, हमारे परिवार में आज से 10-12 साल पहले किसी की मृत्यु हुई थी और उसकी मृत्यु सड़क एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन हमने उसके निमित्त कोई भी कर्म नहीं करवाया। तो ऐसा ना करने पर परिवार में बहुत भयंकर दोष बनता है। अगर परिवार में प्रेत दोष बन रहा है तो ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों की सुख शांति भंग हो जाती है। परिवार में तरह तरह के बहुत से कष्ट आने लगते हैं, या परिवार में बीमारियों का साया बहुत ज्यादा होने लगता है, या परिवार में किसी की नौकरी चली जाती है। स्त्रियां जिनको गर्भ है, जो गर्भवती हैं, हो सकता है उनका गर्भ नष्ट हो जाए, या परिवार में तरह तरह के संकट आने लगते हैं अगर परिवार में प्रेत दोष बन रहा है। अकाल मृत्यु की जब हम बात करते हैं तो अकाल मृत्यु सड़क दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु हुई है, पानी के डूबने में अगर किसी की मृत्यु हुई है, विदेश में अगर किसी की मृत्यु हुई है, सांप के काटने से अगर किसी की मृत्यु हुई है, या किसी ने सुसाइड किया है, वो भी अकाल मृत्यु में आता है। अकाल मृत्यु क्यों आती है या अकाल मृत्यु किसका परिणाम होती है? साथियों, परमात्मा ने हम सबको एक साथ जीवन दिया है, सभी को बुद्धि दी है, सभी को अपना एक चेतन मन दिया है कार्य को करने के लिए। लेकिन अक्सर हम अपने जीवन में कई बार ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण हम स्वयं अपने ऊपर कष्ट बुला रहे होते हैं। अगर हम अपने से बड़े बुजुर्गों का बार बार अनादर करते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या हमारे जो सम्मानित हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे अध्यापक हैं, हमसे किसी भी तरह से अगर वो सम्मानित हैं, अगर हम उनका अपमान करते हैं, तो ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा दोष बनता है, बहुत बड़ा शाप बनता है, और वह व्यक्ति इस शाप के कारण धीरे धीरे उसकी आयु क्षीण होने लगती है और एक दिन उसकी अपनी आयु से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। तो भूल कर भी आप ऐसा कोई कार्य ना करें, कभी भी अपने बुजुर्गों का अनादर ना करें, उनसे कभी किसी प्रकार का बुरा आशीर्वाद आप ना प्राप्त करें। ऐसा कोई कार्य आपने नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं आप हमेशा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तो जितना हो सके बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साथियों, हमारे शरीर पर आने वाले रोग, हमारे शरीर पर आने वाले कष्टों का हमें नहीं पता होता कि कब हमारे साथ किस क्षण क्या हो जाए। तो उस परमात्मा का हमेशा आपने अपने मन में ख्याल रखना है, अपने मन में ध्यान रखना है, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण हम किसी पाप के भागी बने। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि अकाल मृत्यु वालों के लिए अगर नारायण बलि नहीं करवाते तो किस दोष का होना स्वाभाविक होता है। प्यारे साथियों, हमारे पास कई सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे किसी संबंधी की जो है सर्प के काटने से या जल में डूबने से मृत्यु हुई थी। हमने उनका अंत्येष्टि कर्म तो करवा दिया था, लेकिन उनके लिए हमने नारायण बलि नहीं करवाई। तो ऐसा कदापि भूल कर भी ये गलती मत करें। अगर
परिवार में कोई ऐसा सदस्य था जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, या कोई ऐसा परिवार का सदस्य था जिसका अभी विवाह नहीं हुआ था, विवाह से पहले कुंवारे में ही उसकी मृत्यु हो गई है, तो उनके लिए नारायण बलि करवाना बेहद आवश्यक होता है। क्योंकि जब इंसान की मृत्यु अपनी उम्र से पहले हो जाए या अकाल मृत्यु हो जाए, किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, तो उसकी मौत तो हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा को तब तक नया शरीर नहीं मिलता जब तक उसकी आयु पूर्ण ना हो जाए, और उसकी आत्मा भटकती रहती है। और जब तक उसकी आत्मा भटकती है, कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर भी एक विपत्तियों का खतरा रहता है, परिवार के ऊपर भी एक तरह से संकटों का साया रहता है। क्योंकि अकाल मृत्यु में मरने वालों की इतनी आसानी से सदगति नहीं होती, और जब तक उनकी गति नहीं होगी या उनकी सदगति हेतु जब तक हम नारायण बलि कर्म नहीं करवाते, तब तक उनको मुक्ति नहीं मिल पाती। अगर परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा था जिसकी अपमृत्यु हुई है, उसके लिए शीघ्र से शीघ्र नारायण बलि करवाना बेहद जरूरी होता है। नारायण बलि कर्म विष्णु भगवान के निमित्त की जाने वाली पूजा है, जो परिवार में बन रहे प्रेत दोष का निपटारा करती है, जो परिवार में बन रहे प्रेत दोष को समाप्त करती है। प्यारे साथियों, हमारे गरुड़ पुराण शास्त्र में बताया गया है कि अपमृत्यु वालों के निमित्त अगर नारायण बलि सच्चे मन से, सच्चे भाव से की जाए, तो परिवार के ऊपर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आता, और जिसकी अकाल मृत्यु हुई है उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है। अगर मरने वाले के निमित्त जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, अगर उसके निमित्त नारायण बलि ना करवाएं, पिंड इत्यादि ना दिए जाएं, तो ऐसे जो है प्रेत की संज्ञा में चले जाते हैं, और प्रेत योनि से फिर वो परिवार को तरह तरह के कष्ट देते हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कैसे कैसे कष्ट आपको मिल सकते हैं अगर प्रेत योनि में जाने के बाद वह प्रेत आपको पीड़ा पहुंचाने लगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अकाल मृत्यु वाले आपको कभी किसी प्रकार का कोई संकट ना दें, किसी तरह की आपके सामने कोई परेशानी ना खड़ी करें, तो उचित ब्राह्मणों से, विद्वान ब्राह्मणों से आप परामर्श लें और मरने वाले के निमित्त जितना जल्दी हो जाए नारायण बलि कर्म जरूर करवाना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे द्वारा नारायण बलि कर्म की पूजा करवाना चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्यारे साथियों, जब आप नारायण बलि कर्म करवाते हैं तो उस समय आपके मन में किसी प्रकार का काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सच्चे मन से आप नारायण बलि का सारा कर्म करवाएं और विष्णु भगवान के निमित्त सच्चे मन से आप प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, ये जीव जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, इसकी मुक्ति के लिए आज मैं आपका ध्यान करके नारायण बलि कर्म करता हूं, इसको आप स्वीकार करो और मरने वाले जीव की सदगति हो, ऐसी आपने प्रार्थना करनी है। और फिर जिस प्रकार से वैदिक विधि से ब्राह्मण आपके लिए नारायण बलि कर्म करवाता है, वो आप ध्यान से उस कर्म को करवाएं और परमात्मा की कृपा से मरने वाले जीव का जल्द ही मोक्ष हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं आपको आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। अगर आज के इस एपिसोड से जुड़ा हुआ, नारायण बलि कर्म से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। नारायण बलि पूजा करवाने के लिए कृपया आप संपर्क जरूर कर लें, उसी के बाद पूजा संभव हो पाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी विष्णु भगवान की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय माता की।